ये समग्र प्रगति पत्रक है। ठीक है, ये विद्यालयों में प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए ये कार्ड का इस्तेमाल होता है। तो इस कार्ड का है कि साल भर में इसको किस तरह से मतलब के फिल किया जाता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है जिसमें बच्चे के पूरी पर्सनालिटी के बारे में आपको इसमें डिटेल्स मिल जाएगा। उसका परिवार, उसका दोस्त अहबाब, उसका स्टडी कैसा है, उसकी क्या हॉबीज है, वो किस तरह का नेचर का लड़का है, वो हर वो बात यानी कि होल पर्सनालिटी का आपको इसमें डिटेल्स उसका मिल सकता है। तो ये है किस तरह से, ये मैं आपको बता दूं। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो टीचर्स के लिए होता है। तो टीचर्स उसमें फिल करेंगे। तो वहाँ पर टीचर्स की जानकारी के लिए सबसे पहले यहाँ दे दिया जाता है मेरा फोटो, यानी कि वो बच्चे का जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो बच्चे का फोटो लगवा देंगे। उसके बाद मेरे विद्यालय का नाम, मेरा नाम, उसके बाद मेरा आईडी नंबर, ठीक है, और मेरे विद्यालय का यूडाइस नंबर, ये तमाम चीज़ हो गई। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो मेरा रोल नंबर, मेरी कक्षा, मेरा सेक्शन, मेरे माता का नाम, मेरे पिता का नाम, ठीक है, मेरे पिता का रोजगार क्या है, मेरा पूरा पता, ये पूरा एड्रेस रहता है। और बहरहाल पूरा डिटेल्स में यहाँ पर उस बच्चे की डिटेल्स रहती है। ये सेक्शन ई में रहता है जो कि शिक्षक भरते हैं, शिक्षक की अपने इससे भरेंगे। सेक्शन बी जो होता है, अब सेक्शन बी के जो आकलन के बिंदु आते हैं उसमें रहता है शिक्षक के लिए भी यहाँ पर आकलन के बिंदु अलग अलग दे दिए जाते हैं। वो आकलन के बिंदु को किस तरह से आप डालेंगे, ए बी सी, ये 3 तरह हम जब भी ग्रेडिंग करते हैं तो ए बी सी ये 3 इसमें ग्रेडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेडिंग करने का तरीका अलग है। यहाँ है कि अगर हमेशा के लिए वृक्ष यानी कि पेड़, कभी कभी उसके लिए पौधा, और बिल्कुल ही नहीं है तो बीज। ठीक है, तो बीज, वृक्ष और पौधा, ये 3 अलग अलग इससे हम बच्चों को ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी नहीं है ग्रेडिंग करने के लिए, यहाँ पर पौधा, वृक्ष और बीज। अब इसको हम कैसे करेंगे बता दूं मैं आपको। जैसे कि विद्यालय में आप उनके दोस्त के, आप जब दोस्त का यहाँ पर मित्र का भी सेक्शन है, मित्र से भी कुछ जानकारी लेना है यहाँ पर। तो मित्र से जब जानकारी लेंगे तो उससे पूछते हैं कि आपकी कक्षा में आपके जो मित्र हैं क्या वो आपकी पढ़ने लिखने में मदद करते हैं, तो वो बोलेगा कभी कभी। तो कभी कभी अगर है तो कभी कभी के लिए पौधा, तो हमने लिख दिया उसके आगे में पौधा, यानी कि पर्सनालिटी में अगर किसी की सहानुभूति अगर वो कर रहा है तो क्या वो हमेशा वैसा है या कभी कभी ऐसा करता है, तो आ गया कभी कभी। ठीक, अगर कोई चीज़ खाते हैं तो क्या वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते, तो उससे कहते हैं नहीं। नहीं अगर आ गया तो वो हो गया बीज। आप बीज से ग्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पर, है ना, है कि नहीं, इस तरह से। हाँ, पेड़, पेड़ के लिए है कि अगर वो हमेशा उसका नेचर है कि सबके साथ मिलजुल कर रहना, मदद करना, अगर उसका नेचर है वो हमेशा सबके साथ कर रहा है, तो वो हो गया पेड़, वो हो गया पेड़। ठीक है, हाँ, यानी कि वो ज्यादा क्वालिटी में आ गया। अब देखिए, ये हर 3 महीने में एक दफा ये करना है हमें, हर 3 महीने में एक दफा ये जांच है, ये रिपोर्ट। तो अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल से लेकर जून तक हमने जो भी बच्चे के अंदर, जब पहली बार आया तो बच्चे के अंदर हमने देखा अक्सर में बीज है, पौधा है, बीज है, पौधा है, यानी कि उतना मतलब डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं है। लेकिन नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई से सितंबर वाला जो महीना आता है, जब हम फिर ये रिपोर्ट जब भरते हैं, फिर उस सेक्शन में जब हम चले जाएंगे यानी कि 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद हमने देखा कि बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से 3-3 महीने पर पहला आता है, पहला सत्र है
अक्टूबर से दिसंबर तक और चौथा सत्र है जनवरी से लेकर मार्च तक। ये पूरा 1 साल का पीरियड है। 1 साल के पीरियड में बच्चे की जो जांच है स्टडी से हो या उसके होल पर्सनालिटी से हो या साफ सफाई से हो, खेल कूद में हो, डांस में हो, कला में हो, संगीत में हो, हर वो चीज़ के इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो जब बच्चे की पहली दफ़ा जब पहला सत्र चल रहा है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको कि गीत कविता के सुनते या सुनाता है या फिर तथा उसे समझ पाता है। ठीक है, गीत हो या कविता हो, क्या वो बच्चा सुनाता है अपने से या फिर अगर आप उस चीज़ को समझ पाता है तो आप यहाँ टीचर शिक्षक द्वारा ये आकलन हो रहा है। शिक्षक द्वारा आकलन में ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप सुन लीजिए, गीत या कविता को सुनता या सुनाता है, सुनाती या फिर सुनाता है, या गीत या कविता को समझ पाते हैं तो शिक्षक ही बताएंगे ना, क्योंकि उन्होंने क्लास लिया है तो वही बता पाएंगे कि आपने जो कविता पढ़ाई वो बच्चे की किस हद तक समझ में उतरा है। तो हो सकता है शुरुआती दौर में उतनी समझ ना बने, उसकी समझ उतनी पुख्ता नहीं है, उसका मेंटालिटी लेवल उतना डेवलप नहीं है, तो थोड़ा बहुत समझा उसने तो आप यहाँ आकलन के बिंदु में दर्शा देंगे कभी कभी, यानी कि पौधा, या नहीं भी हो सकता है तो बीज। लेकिन यही बिंदु आप सत्र 2 में जब आप इस पर तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, और यही बिंदु जब सत्र 4 यानी कि साल के आखिर में फिर ये बिंदु पर क्वेश्चन आया तो फिर वो जाएगा पेड़ में। तो इस तरह से ये पूरा होल रिकॉर्ड है। तो ये है शिक्षक के बिंदु। शिक्षक के बिंदु में ये सब है, कहानियों को सुनता या सुनाता है या अपनी शब्दों में बता सकते हैं कहानियों को। क्या बच्चे ने जो भी आपने कहानी सुनाई, आप लोगों को एक सेशन हुआ होगा यहाँ पर कि आपको कहानी का एक टाइटल दे दिया, नहीं हुआ? ये करना था कि कहानी का टाइटल दे दिया जाता है। कहानी आपको किसी किताब से नहीं बल्कि बच्चे को उसकी अपनी आज़ादी से लिखना है। बच्चे फिल्म वगैरह जब देखते हैं तो बच्चे का देखना अलग है, लेकिन उसके दिमाग में अलग कहानी चलती है। शिक्षक भी जब पढ़ाते हैं क्लास में कोई शिक्षा है, कोई कहानी कोई अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे के दिमाग में उसकी अपनी कहानी को जोड़ लेता है। ये बच्चों के दिमाग में चलता है। हम भी फिल्म देखते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा खो जाते हैं उसमें, लेकिन बच्चा पूरी तरह से उस कहानी में उतरता है। ठीक है, तो एक सेशन आप लोगों को ये भी था, वो सेशन मैं ही करवाती हूँ, तो मुझे तो मिला नहीं आपके बैच में। तो उसमें आपको आज़ादी से टाइटल दे दिए जाते हैं और आप लोग वो टाइटल के हिसाब से कहानी को अपने मन गढ़ंत आपको कहानी लिखना। तो ये क्लास 4 और 5 के बच्चों के लिए छोटी सी कहानी, मान लीजिए जादू वाला हाथ, मैंने टाइटल्स बनाए थे छोटे छोटे बच्चों के लिए। जादू वाला हाथ, अब जादू वाला हाथ कैसा होता है बच्चों, तो कोई बोलेगा वो जादू से अपने हाथ से सब कुछ कर लेगा, कोई बोलेगा लड़की अगर तो बोलेगी वो जादू से सारे काम एक साथ कर लेगी। ठीक, सब बच्चों के अलग अलग जवाब आएंगे अगर आप प्रश्न डालते हैं। वही आप कहानियों को दे दीजिए लिखने के लिए 4-4 का ग्रुप बना करके, तो 4 बच्चे आपस में डिस्कस करके ना मैम बहुत अच्छी कहानी बनाते हैं। ये अनटाइटल ये कहीं पर है नहीं कहानियाँ, हम लोग कहानियों के छोटे छोटे टाइटल्स बना देते हैं और आप लोग को बीच में देते हैं। 4-4 के बीच में एक हम लोग देते हैं चार्ट, तो उसमें आप लोग को मनगढ़ंत कहानी अपनी बनानी होती है। तो ये FLN में ये ट्रेनिंग में ये भी एक हिस्सा था, ट्रेनिंग का ही बच्चों से करवाने के लिए एक नई टेक्निक को इस्तेमाल किया गया था बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उसकी सोचने समझने की सलाहियत को परखने के लिए, उसकी सोच किस हद तक है, कहाँ तक है, ठीक है, ये जांचने के लिए। तो उसी तरह से कहानियों को सुनना समझना और अपने मन से बोलना, यहाँ पर भी आप लोगों को ये प्रश्न है। तो सत्र के हिसाब से सत्र 1, सत्र 2, सत्र 3 शुरुआती सत्र होता है, उसमें आप बीज भी पाएंगे, यानी कि नहीं के बराबर पाएंगे क्वालिटीज। लेकिन बच्चे का जब 1 साल मुकम्मल होने लगता है तो उन क्वालिटीज में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे धीरे धीरे। तो ये हमारा साल फिर जब एक बार तैयार होता है तो उस बच्चे का पूरा टोटल रिकॉर्ड इसमें आ गया, टोटल रिकॉर्ड इसमें आ गया। इस रिकॉर्ड को संभाल के रखना भी है, क्योंकि ये रिकॉर्ड सिर्फ यहीं तक नहीं है,
उसको कभी कभी उसके प्राइमरी लेवल से उसकी जानकारी की जाती है, उसके प्राइमरी लेवल से उसे जांचा जाता है। उस समय के लिए प्रगति पत्र, ये हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बहुत मायने रखता है। यहाँ पर हर वो चीज आ गई कि अपने दोस्तों के साथ क्या रवैया है उसका, अपने टीचर्स के साथ क्या रवैया है। घर जाते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन ये भी है माता पिता से पूछने का। तो माता पिता से का जो सेक्शन है उसमें ये क्वेश्चंस हैं, क्या कर घर में जाकर अपने भाई बहनों की मदद करते हैं? क्या आपके घरेलू काम में बच्चा सहायता करता है? क्या घर में चीजों को अस्त व्यस्त फेंक देता है या उसे मतलब के ढंग से रखते हैं? साफ सफाई का ध्यान रखते हैं? खान पान में किस तरह से है? ठीक है, सोता कितना है? क्या वो धार्मिक जो चीजें हैं उन चीजों को भी मानता है कि नहीं? यानी कि टोटल चीजें, एक सेक्शन है माँ बाप से पूछ करके लिखने का है और एक सेक्शन है उनके पीयर ग्रुप से पूछ करके लिखने का है और एक सेक्शन है उनके टीचर से। तो यहाँ पर एक इंसान की पर्सनैलिटी को जांचने के लिए ये तीन जो अलग अलग स्टेजेस और अलग अलग जो ग्रुप्स हैं हमारी फैमिली, हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। ठीक है, विद्यालय में हम थोड़ा बहुत बन संवर के रह सकते हैं, बन ढंग के रह सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करके दिखाते हैं, लेकिन घर में तो बनावटी नहीं, घर में बनावटी दुनिया नहीं होती है ना? घर में पूरा वो जो है वही रहता है। तो इसलिए इसमें तीनों सेक्शन है। फिर घर में जो है वो उस तरह से अपने दोस्तों के साथ नहीं रहेगा, दोस्तों में भी उसका एक अलग तेवर रहेगा। तो दोस्तों से, माँ बाप से और टीचर से, इन तीनों जगह से टोटल इंफॉर्मेशन जब इसमें ली जाती है तब आपको बच्चे को समझने में आसानी हो जाती है। ये हमने कक्षा 1 में जाते जाते भर लिया, कक्षा 2, 3, 4, 5 में जाते जाते कोई बच्चा बहुत उदंड हो गया तो उसके बारे में आप मालूम कर सकते हैं कि आखिर में शुरू में कैसा था। एक रिकॉर्ड आपने उठा लिया तो उस बच्चे का पूरा निकल गया बायोडाटा कि आप इतना उदंड जो है क्यों है। आपने उसका फैमिली सेक्शन, फैमिली बैकग्राउंड देख लिया, उसके दोस्तों का बैकग्राउंड देख लिया, शिक्षक द्वारा आकलन किया गया उसका कक्षा में किस तरह का व्यवहार है वो चीज भी आपने देख लिया। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा ओ ये पहले से ही ऐसा है, या फिर ये अंदाजा होगा ओ ये अभी तक तो नहीं था, इधर इसमें ये मतलब चेंजेस आ गए हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो वहाँ टीचर को हेल्प मिल जाती है, वहाँ टीचर्स को हेल्प मिल जाती है कि उसके साथ क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए, है ना? तो अब समझ में आ गया ये प्रगति पत्रक है क्या, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। होलिस्टिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें उनके टीचर्स, उनके माँ बाप, उनका पीयर ग्रुप जितना है, समाज के सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हर जगह से इसमें पूरा रिपोर्ट है, होल रिपोर्ट है इसमें उसकी पर्सनैलिटी को और पर्सनालिटी को जांचने के लिए, है ना, कि वो किस तरह का है। ठीक, तो अब हम ये सर आप लोग जब विद्यालय जाएंगे तो आप लोग को ये NEP 2020 द्वारा मतलब ये चीज को लागू किया गया है इस सत्र से इस चीज को लागू किया गया है। तो आइंदा आप लोग जब विद्यालय जाएंगे तो आप लोग को ये आ जाएंगे और इस पर आपको काम करना है अपने विद्यालय में। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग अपनी ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग में ये लास्ट डे का ये हिस्सा है, ट्रेनिंग का लास्ट डे ये करना है। तो हम ऐसा करेंगे 5-5 का एक ग्रुप बन जाएगा, 6-6 का ही बना लीजिए अपनी सहायता के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, कोई एक इसमें टीचर कोई एक स्टूडेंट बन जाए, 6-6 का ग्रुप बना लें। मात्र आधे घंटे में खत्म होगा। ये रिकॉर्ड हमें रखना होता है बैच वाइज, ये रिकॉर्ड है और इसे हमें रखना होता है, आप लोगों से फील कर रहे हैं। ये अगर मिल रहेगा तो फिर इस सत्र से क्या जवाब जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं, लेकिन ज़रूरी है इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है हम कर लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं 6-6 लोग मिल करके बढ़ जाएंगे, 6-6 लोग, 6 के बीच में मैं ये एक प्रगति पत्र दूंगी। ठीक है सर, कहाँ चले? 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा है। हो गया मैम, बात करते हैं। कोई स्टूडेंट बन जाइए, कोई टीचर बन जाइए। और अपनी जो हॉबीज हैं, असल में जो हॉबीज हैं आपको इसमें लिखाना है। लिखाना क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है